बहू के आते ही मेड के कामों में खोट नजर आने लगी। आज वर्षों बाद रजनी अपने घर जा रही थी और उसके घर में सभी लोग उसका पलके बिछाकर इंतजार कर रहे थे। आखिर घर की बेटी जो आने वाली थी। रजनी की मम्मी रेखा जी ने पहले ही अपनी बहू दिशा को अपनी बेटी रजनी की पसंद बता रखी थी और साथ में कह रखा था कि हर चीज समय पर तैयार हो जानी चाहिए। रजनी के मायके में उसके मम्मी पापा और उसके बड़े भाई भाभी थे। रजनी के घर में उसकी मम्मी रेखा जी की ज्यादा चलती थी और वो स्वभाव में बहुत कड़क थी। अपने बच्चों से उन्हें ढेरों उम्मीदें जुड़ी थी और खासकर अपने बेटे रोहित से अपनी पसंद और दान दहेज वाली बहू को लाने का उनका सपना तब टूट गया जब रोहित ने अपने साथ पढ़ने वाली दिशा को अपनी पत्नी के रूप में चुन लिया था। अपने बेटे के फैसले को सुनकर रेखा जी तो सन्न रह गई। जहां रेखा जी एक अनाथ लड़की को अपनी बहू बनाने के विरोध में थी, वहीं रोहित भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। रेखा जी अपने बेटे की जिद को देखकर समझ चुकी थी कि अब ज्यादा विरोध रोहित को उनसे दूर कर देगा। अपने बुढ़ापे की लाठी को खोता हुआ देखकर बेमन से ही सही मगर इस शादी को मंजूरी दे दी। अपने भाई की शादी में रजनी कुछ दिनों के लिए अमेरिका से आई थी। कुछ समय अपनी नई भाभी के साथ बिताकर वो वापस चली गई। फिर परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि वो दोबारा आ ही नहीं पाई। एयरपोर्ट पर अपने भाई को देखकर रजनी रोहित के गले लग गई। इतने सालों बाद अपनी छोटी बहन को देखकर रोहित भी थोड़ा भावुक हो गया। घर पहुंचते ही दरवाजे पर अपने मम्मी पापा को देखकर रजनी उनके गले लग गई, जैसे कोई छोटी बच्ची हो। सच में बेटी मायके आते ही छोटी बच्ची बन जाती है। मम्मी, भाभी कहाँ है? दिख नहीं रही। अपनी भाभी को दरवाजे पर ना देखकर रजनी अपनी माँ से पूछ बैठी, तेरे आने की तैयारियों में ही लगी है, आती ही होगी। तू चल, कितनी दूर से आई है, थक गई होगी। बात को टालते हुए रेखा जी रजनी को घर के अंदर ले आई। तब तक दिशा भी वहां आ गई और रजनी के गले लग गई। कितने दिनों के बाद आई हो दीदी, आप फ्रेश हो जाइए, मैंने आपका कमरा तैयार कर दिया है। दिशा ने रजनी को फ्रेश होने के लिए भेज दिया और वो खाने की तैयारी करने चली गई। टेबल पर अपनी पसंद का खाना देखकर रजनी खुश हो गई। सब खाने बैठ गए। भाभी आइए, आप भी बैठिए, साथ में खाना खाते हैं। रजनी के ये कहने पर दिशा का चेहरा उदास हो गया। नहीं दीदी, कहीं कुछ जरूरत हुई तो सब कुछ तो है यहाँ, और अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो ले लेंगे, आप आइए। जिद करके रजनी ने दिशा की प्लेट तो लगा दी, लेकिन रजनी की नजरों से अपनी मम्मी के चेहरे के बदलते भाव छिपे ना रह सके। खाना खाकर रजनी अपने कमरे में आराम करने चली गई और उसे लेटते ही नींद आ गई। लंबे सफर से थक गई थी। जब आँख खुली तो उसे रसोई में बर्तनों की आवाज सुनाई दी। लगता है शीला काकी आई होंगी, ये सोचते हुए रजनी रसोई की ओर बढ़ गई, अपने घर की पुरानी हेल्पर से मिलने के लिए। लेकिन ये क्या? रसोई में उसकी भाभी बर्तनों का ढेर लिए बर्तन मांज रही थी। ये क्या भाभी, आप बर्तन क्यों धो रही हो? आज क्या शीला काकी नहीं आने वाली है? उन्हें बताया तो होगा ना कि मैं आ रही हूँ, फिर भी उन्होंने छुट्टी कर दी। आप रहने दीजिए, मैं देखकर आती हूँ उन्हें, यही पास में ही तो रहती है। जिस रजनी ने अपनी माँ को कभी इतने बर्तन धोते नहीं देखा था, वो अपनी भाभी को बर्तनों का ढेर लेकर साफ करते देख वो परेशान हो गई। दीदी, अब शीला काकी हमारे यहाँ काम नहीं करती, तो कोई और बर्तन वाली तो आती होगी ना? नहीं दीदी, कोई नहीं आती, मम्मी जी को उनका काम पसंद नहीं आता ना, इसलिए सारे काम मैं ही करती हूँ। लेकिन इतने सारे बर्तन, ये तो मेरा रोज का काम है। दीदी, आप आराम से बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। रजनी दिशा की बातें सुनकर हैरान थी कि मम्मी को मेड का काम पसंद नहीं।
जबकि मम्मी का तो एक दिन भी बिना मेड के काम नहीं चलता था। घर में कम से कम 2 मेड तो रजनी ने हमेशा से ही देखी थी, क्योंकि उसकी मम्मी को काम करने की आदत नहीं थी। तब तो मम्मी को कभी शिकायत नहीं हुई मेड के काम से, और अब बहू के आते ही मेड का काम पसंद नहीं आ रहा। रजनी को ये समझते हुए जरा भी देर नहीं लगी कि क्यों मम्मी को अब मेड का काम पसंद नहीं आ रहा था। बेटे ने खुद अपने लिए पत्नी चुनकर रेखा जी के अहम को ठेस पहुंचाई थी, और इसका बदला वो दिशा से ले रही है। रजनी को 2 दिन भी नहीं लगे ये बात समझने में कि उसकी भाभी की अहमियत एक काम वाली से भी कम थी। सुबह से साफ सफाई, फिर रसोई, और उसके बाद भी किसी ना किसी बात पर अपनी सास की फटकार सुनती। दिशा की हालत देखकर रजनी को अपनी माँ से नफरत सी होने लगी थी, मगर रजनी चुप रहने वालों में से नहीं थी। अगले दिन सुबह सुबह शीला काकी को दरवाजे पर देखकर रेखा जी चौंक गई। अरे शीला, तू यहाँ? मैम साहब, रजनी बेबी ने काम के लिए बुलाया है। शीला की बात सुनकर रेखा जी नाराज हो उठी। रजनी, ये क्या तुमने काम वाली क्यों लगाई? दिशा कर तो रही है सब काम, फिर मुझे मेड का काम पसंद नहीं। मम्मी, दिशा भाभी इस घर की बहू है, कोई मेड नहीं जो सुबह से रात तक बस झाड़ू पोछा और बर्तन ही करती रहे। भाभी के आने से पहले तक तो इसी घर में 2-2 मेड हुआ करती थी, क्योंकि आपसे कोई काम नहीं हो पाता था। तब तो इनके काम में आपको कोई खोट नजर नहीं आई। माफ करना मम्मी, मगर खोट इनके काम में नहीं, आपके नजरिए में है। बेटे की पसंद को आप बहू के रूप में अपना ना सकी, तो इसका बदला उस तरह निकाल रही हो उसे दिन रात काम में लगाकर। अपनी माँ से नाराज रजनी आज अपने आप को रोक नहीं पाई। रजनी, ये क्या तरीका है अपनी मम्मी से बात करने का? अपनी बहन और माँ की बहस सुनकर रोहित भी वहाँ आ गया। आप तो कुछ ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा भाई। अपनी पसंद को अपनी पत्नी बनाने के लिए तो बहुत आवाज उठाई आपने, मगर उसके हक के लिए आवाज उठाना भूल गए। अपनी पत्नी पर अन्याय होता देखकर भी चुप रहे। क्या बस इतना ही प्यार था आपका भाभी के लिए? बिन माँ बाप की बेटी कितनी आस लगाकर इस घर में आई होगी। मम्मी, आप उसकी माँ बनना तो दूर, उसकी सास भी ना बन सकी। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता मम्मी? किस्मत वाली हो आप जो आपको भाभी जैसी बहू मिली। उसकी कद्र करो, नहीं तो हीरे जैसी बहू को खो दोगी। आज से शीला काकी पहले की तरह घर के काम करेंगी, और जिनको उनका काम पसंद नहीं वो अपना काम खुद करने के लिए आजाद है। भाभी इस घर की बहू है और बहू की तरह ही रहेंगी। और हाँ मम्मी, आप अगर अपना बुढ़ापा सुखी करना चाहती हो ना, अभी भी संभल जाओ। रजनी की बातों का जवाब ना रोहित के पास था और ना ही रेखा जी के पास। आखिर रजनी गलत भी कहाँ थी? अपनी ननद को अपने लिए आवाज उठाता देख दिशा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रजनी ने भी अपनी भाभी को गले लगा लिया। अपनी भाभी को उसकी खुशियाँ लौटाकर रजनी भी अपने घर वापस चली गई।